बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। ये कुछ नंबर्स गिवन हैं और इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है हमने। तो साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसमें 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आता है और 10 की पावर उसको मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कुछ लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ए पार्ट है 1 2 3 4 मीटर। हम इसको कन्वर्ट करते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। 1 2 3 4 मीटर, इसको हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। यहां से पॉइंट 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। ये आपने बात याद रखनी है कि पॉइंट जितने डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा 10 की पावर उतने डिजिट आ जाएगी प्लस में, और पॉइंट जितने डिजिट लेफ्ट से राइट साइड पे मूव करेगा 10 की पावर उतने डिजिट माइनस में आएगी। तो यहाँ पे पॉइंट 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया तो 10 की पावर 3 मीटर आ गया। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद बी पार्ट है 0.000023 सेकेंड। अब इसमें हमने पॉइंट को 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, यानी कि 2 के बाद शिफ्ट करना है। तो ये हमारे पास 2 2 4 एंड 5 डिजिट्स बनते हैं। तो पॉइंट को 5 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर -5 आ जाएगी। 2.3 इंटू 10 पावर -5 सेकेंड आ जाएगा। इसके बाद सी पार्ट है 469.3 इंटू 10 पावर 5 मीटर। अब यहाँ पे पॉइंट को 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना है, यानी कि पॉइंट यहाँ से 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। तो ये 4.693 इंटू 10 पावर 5, और पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया है तो पावर +2 आ जाएगी। 5 + 2 तो ये हो जाएगा 10 पावर 7, यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा इस पार्ट का 4.693 इंटू 10 पावर 7 मीटर। उसके बाद बी पार्ट है 0.00985 इंटू 10 पावर 7। इस वैल्यू में हमने पॉइंट को 9 के बाद शिफ्ट करना है, यानी कि 3 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट होगा। 1 नॉन जीरो डिजिट 9 है इसमें। तो पॉइंट को जब 3 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट हुआ तो 10 की पावर 3 माइनस में आएगी। 7 ऑलरेडी था, 7 - 3, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा 9.85 इंटू 10 पावर 4 सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। अब इन मेजरमेंट्स को हमने सॉल्व करना है, प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है बेसिकली। तो इसके लिए मेथड ये है कि जो भी हमें 10 की पावर गिवन है उसके नजदीक तरीन जो भी प्रीफिक्स हमें गिवन है उसमें इस वैल्यू को कन्वर्ट कर देंगे। प्रीफिक्सेस वाले टेबल में 10 पावर -10 के नजदीक तरीन 10 पावर -9 है, तो इसको हम 10 पावर -9 में कन्वर्ट करेंगे। अब 10 पावर -9 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें 10 पावर 1 लेकर आएंगे, तब ये 10 पावर -9 हो जाएगा। तो 10 पावर 1 हम जब इधर ऐड करेंगे तो पॉइंट 1 डिजिट लेफ्ट साइड मूव कर जाएगा, क्योंकि हमने इससे पहले आपको बताया था कि जब पॉइंट 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करता है तो 10 की पावर +1 हो जाएगी। जितने डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा उतने डिजिट प्लस होगी। तो ये 10 पावर -10 + 1, ये सॉल्व होकर 10 पावर -9 आ जाएगा। ये 27.5 से 2.75 हो गया। तो ये 2.75 10 पावर -9 नैनो के इक्वल होता है 2.75 नैनोमीटर आ जाएगा। इसके बाद इसका बी पार्ट है 0.00023 इंटू 10 पावर -2 मीटर। अब इस वैल्यू में 1 नॉन जीरो डिजिट 2 है, तो 2 के बाद पॉइंट को शिफ्ट करना है, यानी कि 4 डिजिट राइट साइड पे पॉइंट शिफ्ट होगा। जब राइट साइड पे 4 डिजिट शिफ्ट होगा तो 10 की पावर -4 साथ आएगी, यानी कि 2.3 इंटू 10 पावर -2 -4 मीटर। तो -2 -4 -6 हो जाएगा। इस तरीके से ये 2.3 माइक्रोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, if a boy has age of 15 years 2 months and 10 days, convert this age in seconds, milliseconds and megaseconds। तो एक लड़का है और उसकी एज गिवन है और वो एज
15 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 10 डेज है। इस एज को कन्वर्ट करना है, सबसे पहले हम सेकंड्स में इसको कन्वर्ट करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको मिली सेकंड्स और मेगा सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस एज को कन्वर्ट करने के लिए हम सेपरेटली तीनों वैल्यूज को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि पहले हम 15 ईयर्स को कन्वर्ट करते हैं सेकंड्स में, तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। 15 ईयर्स, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इन तमाम वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 466560000 सेकंड आ जाता है। ये 15 ईयर्स सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद 2 मंथ्स को भी इसी तरह सेकंड्स में कन्वर्ट किया कि 2 इंटू 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स हैं। तो इस तरीके से ये 2 मंथ्स इक्वल होंगे 5184,000 सेकंड के। इसी तरह 10 डेज को जब कन्वर्ट किया तो 1 डे में 24 आवर्स, 10 इंटू 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 इंटू 24 इंटू 60 सेकंड आ जाएगा, यानी कि 864,000 सेकंड आ जाता है। जब आपके पास ये पेपर में आए, मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व इसलिए किया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। जब ये पेपर में आएगा तो आप 15 ईयर्स को डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 15 इंटू 12 इंटू 30 इंटू 24 इंटू 60 सेकंड। तो ये आंसर लिख देना है। उसके बाद 2 मंथ्स को लास्ट 2 स्टेप, 10 डेज के लिए लास्ट 2 स्टेप्स। अब इनको मिली सबसे पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करना है इस तमाम वैल्यू को, तो इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इन 3 वैल्यूज को ऐड अप करेंगे। तो इन 3 वैल्यूज को ऐड करने से हमारे पास जो वैल्यू आती है 472,608,000 सेकंड आती है। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो जिस वैल्यू में पॉइंट मौजूद नहीं होता उसके मोस्ट राइट साइड पर पॉइंट होता है। तो यहां से पॉइंट को जहां पर मूव करेंगे, यानी कि ये 8 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव होगा। जब पॉइंट 8 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव होगा तो 10 की पावर +8 आ जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा 4.72608 इंटू 10 पावर 8 सेकंड। इसके बाद हमारे पास बी पार्ट है, उसमें हमने मिली सेकंड्स में कन्वर्ट करना है इसको। बी पार्ट में मिली सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए इसी वैल्यू को हम लेंगे 472,608,000। जिस में हमने जिस यूनिट में कन्वर्ट करना हो, जिस प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना हो, उस प्रीफिक्स की जो वैल्यू है वो 10 पावर -3 है। तो हम इस वैल्यू को 10 पावर 3 और 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात याद रखनी है कि जिस भी यूनिट में आपने कन्वर्ट करना है उस यूनिट की, उस प्रीफिक्स की जो वैल्यू है उस वैल्यू से प्लस और माइनस पावर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 पावर -3 सेकंड जो है ये मिली सेकंड बन जाएगा और इनको हम आपस में सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये पॉइंट यहां से 11 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो ये 4.72608 इंटू 10 पावर 11 सेकंड हो जाएगा। इसके बाद सी पार्ट में मेगा सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो यही वैल्यू हमने दोबारा ली सेकंड्स वाली और इसमें मेगा में कन्वर्ट करना था तो 10 पावर -6 और 10 पावर +6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 पावर +6 सेकंड्स मेगा सेकंड बन जाएगा और जो -6 है वो इसके साथ सिंप्लीफाई होके 472.608,000 मेगा सेकंड आ जाता है, यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा 472.608 मेगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स। कितने किलोमीटर होते हैं 25 माइक्रोमीटर्स में। तो हम माइक्रोमीटर से स्टार्ट लेंगे। माइक्रोमीटर 25 माइक्रोमीटर्स हमें गिवन है, इसमें कितने किलोमीटर्स हैं वो कैलकुलेट करना है। माइक्रो की वैल्यू होती है 10 पावर -6, तो ये 25 इंटू 10 पावर -6 है, यानी कि 25 इंटू 10 पावर -6 हमने कन्वर्ट करना है किलो में। तो मैंने आपको बताया था जिस प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना हो उस प्रीफिक्स की प्लस में और माइनस में वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें। किलो 10 पावर 3 होता है तो 10 पावर +3 और 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 10 पावर 3 किलोमीटर बन जाएगा और ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि ये बन जाएगा 25 इंटू
10 की पावर -6 -3 -9 हो जाएगा। 25 इंटू 10 पावर -9 और ये बन गया किलोमीटर। तो हमें ये मालूम हुआ कि 25 माइक्रोमीटर में 25 इंटू 10 पावर -9 किलोमीटर होते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 है, व्हाट इज पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर एंड टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल आर 20। ये ए पार्ट है और बी पार्ट में क्या गिवन है, स्क्रू गेज की पिच और लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है if the smallest division on its main scale is 0.5 millimeter and its movable scale has 50 divisions। तो हम इसमें बारी बारी सबसे पहले वर्नियर कैलिपर को देखते हैं। तो वर्नियर कैलिपर की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज कॉल्ड पिच। ये आपने याद रखना है। आपकी बुक में वर्नियर कैलिपर के पिच का कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन पिच की अगर आप डेफिनेशन स्क्रू गेज वाले टॉपिक में पढ़ें तो वहां पर यही लिखा गया है, या उसको आप समझें तो आपको मालूम होगा कि मेन स्केल डिवीजन की जो स्मॉलेस्ट डिविजन्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको पिच का नाम दिया जाता है। तो वर्नियर स्केल का भी यही है कि वर्नियर कैलिपर का भी यही है कि वर्नियर कैलिपर्स में स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होगी मेन स्केल पे वो पिच कहलाएगी और वो हमें गिवन है 1 मिलीमीटर की। अब दूसरा, पिच के बाद लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना था, तो लीस्ट काउंट इक्वल होगा स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। यह फार्मूला है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 मिलीमीटर गिवन है और नंबर ऑफ डिविजन्स वर्नियर स्केल पे 20 गिवन है, तो इस तरीके से लीस्ट काउंट हमारे पास आ जाएगा इसका 0.05 मिलीमीटर, यानी कि इसको कन्वर्ट करें तो ये 0.05 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह स्क्रू गेज का जो पिच है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज कॉल्ड पिच। या डिस्टेंस मूव्ड बाय द सर्कुलर स्केल आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज। तो वो डेफिनेशन थोड़ी लेंथी थी जो आपकी बुक में है, तो उसको सिंप्लीफाई करके यही लिख दिया। दोनों के लिए सेम डेफिनेशन हो गई कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज कॉल्ड पिच, और ये क्या है, विच इज गिवन एज 0.5 मिलीमीटर। अब लीस्ट काउंट का जो फार्मूला है स्क्रू गेज के लिए वो पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स है। पिच हमें गिवन है 0.5 मिलीमीटर की और नंबर ऑफ डिविजन्स 50 गिवन है। इसको डिवाइड करेंगे तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 है, look at the measurement of vernier caliper as shown. What is its main scale reading? What is its coinciding division on vernier scale? Calculate total reading on the vernier caliper. ये हमारे पास डायग्राम गिवन है और इसमें हमने मेन स्केल रीडिंग सबसे पहले ए पार्ट में मेन स्केल रीडिंग बतानी है। तो मेन स्केल रीडिंग का आपको कैसे पता चलेगा कि आपने वर्नियर स्केल की जीरो लाइन देखनी है कि मेन स्केल की कौन सी लाइन के बराबर आ चुकी है या उसको क्रॉस कर चुकी है। तो अगर हम इस वर्नियर स्केल पे गौर करें तो वर्नियर स्केल की जीरो लाइन जो है वो मेन स्केल की इस लाइन को क्रॉस कर चुकी है। ये हमारे पास कौन सी लाइन है, ए पार्ट में मेन स्केल रीडिंग में हमारे पास ये 2 है, तो 2 के बाद 1 2 3 4 5 यानी कि 2.5 नंबर लाइन को वर्नियर स्केल की जीरो लाइन क्रॉस कर चुकी है, तो मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। ये ऊपर लिखा हुआ है सेंटीमीटर इसका यूनिट मेन स्केल का, तो ये कौन सा बनेगा, ये 2 नंबर लाइन है। 2.1 2.2 2.3 2.4 एंड 2.5 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग आ गई। बी पार्ट में उसने ये कहा है कि कौन सी वर्नियर स्केल की डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब ये है कि हमने इन लाइंस में से देखना है कि कौन सी लाइन ऊपर वाली किसी लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो अगर हम इस पे गौर करें तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर लाइन जो है वो ऊपर वाली लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। यहाँ पे जो बुक में ये जो डायग्राम गिवन है ये प्रॉपर क्लियर नहीं है, इस वजह से आपको और लाइंस भी लगेंगी कि कोइंसाइड कर रही हैं, लेकिन आपको जब पेपर में डायग्राम दी जाएगी तो वहां पे प्रॉपर क्लैरिफाई होगा, आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। वहां पर आपने गौर से देखना है कि कौन सी लाइन इन वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन ऊपर वाली लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो इस केस में
8 नंबर लाइन जो है वो मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास आ जाएगी 8। उसके बाद कहा गया है कि कैलकुलेट टोटल रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर। तो टोटल रीडिंग के लिए हम मेन स्केल रीडिंग में वर्नियर स्केल रीडिंग को इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, यानी कि टोटल रीडिंग का फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग कैलकुलेट की 2.5 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 8 है और इसका लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर है। ये कैसे पता चला हमें लीस्ट काउंट, जबकि हमें गिवन नहीं है? तो उसके लिए आप अगर इस डायग्राम पे गौर करें तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल 1 है और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल 10 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 ये 0.01 सेंटीमीटर आता है। जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 सेंटीमीटर नहीं 0.1 सेंटीमीटर मेन स्केल पे, 0.1 डिवाइडेड बाय 10 तो ये 0.01 सेंटीमीटर आता है। तो इससे जब मल्टीप्लाई किया 0.08 सेंटीमीटर हो गया और इस वैल्यू को मेन स्केल में ऐड किया तो ये 2.5 सेंटीमीटर टोटल रीडिंग आ जाएगी वर्नियर कैलिपर्स की। इसी तरह लास्ट प्रॉब्लम इस चैप्टर का गिवन है स्क्रू गेज से रिलेटेड। लुक एट द फिगर ऑफ स्क्रू गेज। लेट्स सपोज अ स्मॉल स्टील बॉल इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स स्पाइंडल एंड एनुअल, देन व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग। जहां पर भी वही केस है वर्नियर कैलिपर की तरह, मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग एंड कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द बॉल, ये हमें कहा गया है। तो सबसे पहले ए पार्ट के लिए इसका जो मेन स्केल रीडिंग है वो कैलकुलेट करने के लिए अगर आप मेन स्केल पे देखें तो ये डाटम लाइन गिवन है जिसको इंडेक्स लाइन भी कहते हैं। इसके ऊपर जो डिविजन्स हैं वो मिलीमीटर में हैं, 0 के बाद 1 मिलीमीटर है, तो इसका मतलब है ये 0 के बाद 0.5 है, 1, 1.5, 2, 2.5। तो आपको मेन स्केल रीडिंग कैसे पता चलेगी कि आपने लास्ट डिवीजन देखनी है कि हमें कौन सी डिवीजन नजर आ रही है। तो ये 6 और 6 के बाद 6.5 है, तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास आ जाएगी 6.5 और साथ यूनिट आएगा मिलीमीटर का। नेक्स्ट बी पार्ट में व्हाट इज कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है इंडेक्स लाइन के साथ। तो इंडेक्स लाइन ये है, इसकी कोइंसाइडिंग लाइन 25 के बाद 26 नंबर है। अगर कोई भी कोइंसाइड ना कर रही हो तो इससे पहले वाली लाइन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 26 नंबर लाइन कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे पास 26 नहीं 46 है। 45 के बाद जो लाइन है वो 46 है, तो ये 46 नंबर लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग 46 आ जाएगा। और टोटल डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि मेन स्केल रीडिंग में सर्कुलर स्केल रीडिंग को इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो टोटल रीडिंग हमारे पास आ जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग हमारे पास 6.5 मिलीमीटर है और सर्कुलर स्केल रीडिंग 46 है, इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है। तो 6.5 में इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो ये फाइनल रीडिंग आ जाएगी, या टोटल डायमीटर हमारे पास आ जाएगा 6.96 मिलीमीटर। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।